हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मंजर भाग 2 में एक कहानी पढ़ेंगे स्वाति मधु, जिनके लेखक हैं डॉक्टर कुमारी वासंती। लेखिका कौन है? डॉक्टर कुमारी वासंती। और स्वाति मधु ये एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। और ये मंजर भाग 2 मैट्रिक लेवल का सिलेबस में है, यानी कि अभी जो उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा निकला हुआ है उसका सिलेबस में है और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए कहानी को देखेंगे और उसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। 5 महला बिल्डिंग और कोनो जगह लिफ्ट निधि से। 5 महला यानी कि 5 तल्ला बिल्डिंग है, 5 फ्लोर वाला बिल्डिंग है और कोनो जगह लिफ्ट नहीं दिसे। दिसे यानी कि दिखता, और कहीं पर लिफ्ट नहीं दिख रहा है। ऐसा कौन बोल रही है? आपन छरहर काया में लहरात टंगायल सिल्क साड़ी कर तीसर परत के चढ़ाते और लहरादार आंचरा के नींद खींच के डंडा में खोसते स्वाति कहलक। तो ऐसा कौन कह रहा है कि 5 तल्ला बिल्डिंग है और कहीं पर लिफ्ट नहीं दिख रहा है, और अपना छरहरा काया यानी कि शरीर में लहराता हुआ टंगा हुआ सिल्क साड़ी का तीसरा परत को चढ़ाते हुए और अपना लहरादार आंचल को खींचते हुए डंडा यानी कि कमर में खोसते हुए स्वाति कहती है कि कहीं पर लिफ्ट नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? नहीं नहीं ठीक है, हम चढ़ ले ऊपरे तक, हम ऊपर तक चढ़ लेंगे। काले इतना चिंता करत ही स्वाति शिवचंद दाहिना बाँह कर बैसाखी के सहरी कर कोना में टैक के हाथ में ककई जैसन बना के मुड़ कर जुलूबदार केस सवराते कहलक। तो ऐसा कौन कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, हम चढ़ लेंगे? क्यों इतना चिंता कर रही हो स्वाति? ऐसा कहते हैं शिवचंद, जो कि अपना दाहिना बाँह का जो बैसाखी था उसको सीढ़ी का कोना में क्या कर देते हैं? रख देते हैं और एक ककई जैसन बना के अपना हाथ को कंघी जैसा बना के क्या करते हैं? सर को, अपना जो बाल है उसको संवारते हैं। रावरे धीरे चढ़ो। तो स्वाति क्या कहती है? रावरे यानी कि आप धीरे धीरे चढ़िए, मोय तनी झट के ऊपर जात हो। कहते स्वाति शिवचंद कर बायां खांद कर झोला के लेके अपन दहिना खान में टांग लेलक और ऊपरे चढ़े लागलक। तो स्वाति क्या कहती है शिवचंद को कि आप धीरे धीरे चढ़िए, मैं थोड़ा जल्दी ऊपर जाती हूँ। कहते हुए स्वाति शिवचंद का बायां कंधा में जो झोला था, उसको क्या थैला था, उसको लेकर अपना दाहिना कंधा में रख लेती है और ऊपर चढ़ने लगती है। शिवचंद दियो बैसाखी कर सहारा लेके धीरे धीरे चढ़े लागलक। और शिवचंद क्या किया? दोनों बैसाखी का सहारा लेकर, सहारा यानी कि सहारा लेकर धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं। उमन दोसर तल्ला कर सिहरी कर चबूतरा में पहुँचबो कर लें कि पीजी महिला छात्रावास कर अधीक्षिका मालती देवी तीसरा महला से सरसराय के हेठे उतरे लागलक। क्या हुआ? वो लोग दोनों ठीक ऊपर यानी कि दूसरा तल्ला का सीढ़ी के चबूतरा में पहुँचे ही थे कि क्या हुआ? ऊपर से पीजी महिला छात्रावास की जो अधीक्षिका थी मालती देवी, वो तीसरे तल्ले से क्या की? सरसराय के यानी कि जल्दी जल्दी से नीचे उतर कर आती है। मुस्कते कहलक, अरे शिवचंद जी, स्वाति जी, रावरे मन इतना तकलीफ काले करत हिस। और मुस्काते हुए कहती है कि अरे शिवचंद जी और स्वाति जी, आप लोग इतना तकलीफ क्यों कर रहे हैं? मोके दरबान खबर दे चुके, लेकिन रावरे मन आधा घंटा पहले आवत ही शायद। क्या कहती है वो? कि मुझे दरबान लोग खबर कर दिया था कि आप लोग आ रहे हैं, लेकिन आप लोग शायद आधा घंटा, शायद यानी कि शायद आधा घंटा पहले आए हैं। हाँ, झरिया डिपा कर छात्रावास में जा रही अधीक्षिका से मुलाकात नहीं होलक, सेले जल्दिए हियाँ चल आली। स्वाति झोला से महिला बरिस कर पर्चा और पोस्टर कर बंडल निकलाते कहला। तो स्वाति क्या कहती है कि अपना झोला से महिला बरिस का जो पर्चा छपवाया होता और पोस्टर था उसका बंडल निकालते हुए कहती है कि हाँ, हम लोग झरिया डिपा का छात्रावास में गए थे, वहाँ का अधीक्षिका से क्या हुआ? मुलाकात नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ जल्दी चले आए हैं। छात्रावास का पुरुष अलंग कर शांति कुंज में दरी डिसाल गेलक। क्या हुआ? छात्रावास का पुरुष अलंग कर, कहने का अर्थ है कि जो छात्रावास था उसका अलंग कहते हैं कि जगह को, मकान का एक भाग को। तो वहाँ क्या किया? शांति कुंज में दरी, या दरी यानी कि दरी बिछाया गया। सब बेटी छुआ मन जमा होला और जितने भी लड़कियां थी वो सब जमा होती है। सांझ 5 बजे सभा होलक और शाम को 5 बजे सभा होता है। मालती देवी परिचय दिलाएं अपने हैं श्री
शिवचंद जी अंग्रेजी भाषा का विद्वान प्रोफेसर और शहर का नामी पत्रकार। क्या करती है मालती देवी जो थी अधिचिका, वो क्या परिचय देती है कि ये हैं शिवचंद जी अंग्रेजी भाषा के विद्वान प्रोफेसर हैं और शहर के नामी पत्रकार भी हैं। अपने हैं श्रीमती स्वाति शिवचंद उपनाम मधु। और फिर क्या होता है, वो स्वाति का भी क्या करती है इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि ये है श्रीमती स्वाति शिवचंद उपनाम मधु, यानी कि इनका उपनाम मधु है। ये शिवचंद की वो पत्नी थी, स्वाति जो थी शिवचंद की पत्नी थी। ई इलाका का नामी समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी। ये स्वाति कौन थी, तो इस इलाका का नामी समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी थी। ऐसो कर बरिस महिला बरिस है, जनाना मन ले है। क्या कहती है कि इस साल का बरिस यानी कि साल, ये साल जो है महिलाओं का साल है, औरतों के लिए है। इकर उपलक्ष्य में इमन एक ठो सेमिनार करत हैं महिला आर्ट कॉलेज में। वो क्या बतलाती है कि इसी के उपलक्ष्य में ये लोग एक सेमिनार कर रहे हैं, कहाँ, महिला आर्ट कॉलेज में। विषय है महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़ैया लड़की मनकर योगदान। तो विषय उसका क्या रहेगा कि महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़ने वाली लड़कियों का योगदान। ऋतु बसंत कर मधुगंध से सनाल सांझ धीरे धीरे शांति कुंज में उतरे लागलक। तो वो बसंत ऋतु का मौसम था और उसका मधुगंध से क्या हुआ, सनाल यानी कि सना हुआ, सांझ शाम जो था धीरे धीरे क्या हुआ, शांति कुंज में उतरने लगा उस बसंत ऋतु का महक और सुगंध। महिला मुक्ति पर भाषण देख से पहले शिवचंद मोहन बांसी में अपन ओहे चिर परिचित गीत कर राग बजालक, कांदे राधा जगत जननी। क्या हुआ, वो सभा को शुरू करने से पहले, महिला मुक्ति पर भाषण देने से पहले शिवचंद क्या करते हैं, मोहन बांसी यानी कि मोहन का बंसी, मतलब मोहन वाला बंसी में क्या कहते हैं, अपने वो है चिर परिचित गीत, वही चिर परिचित गीत का राग बजाते हैं, कांदे राधा जगत जननी। ये गीत मतलब राधा जगत जननी रोती है कह के ऐसा एक बांसुरी बजाते हैं। बांसी सब कर मन के मोह लेलक। बांसी यानी कि जो बांसुरी थी वो सबका, उसका आवाज़ सबका मन को मोह लेती है। बांसी अटकाए के शिवचंद कहक लागलक, हमके जगत जननी राधा का लोर में सौसे जनाना जायत का लोर दिसेला। उसके बाद शिवचंद जो बंसी था उसको टांग लेते हैं, अटका के रख देते हैं और क्या कहते हैं कि हमको जगत जननी राधा का लोर में यानी कि आंसू में सौसे यानी कि सभी, सौसे जनाना यानी कि सभी औरतों का, सभी औरत जात का क्या होता है, आंसू दिसेला, लोर दिसेला यानी कि आंसू दिखता है। बुझाएला सौसे प्रकृति कांदत है दुख से, प्रताड़ना से, अपमान से। उनको क्या लगता है, सौसे यानी कि सारा प्रकृति रो रहा है, कांदत है यानी कि रो रहा है दुख से, प्रताड़ना से और अपमान से। शिवचंद तिलक दहेज बाल विवाह विधवा विवाह जनाना मन पर अत्याचार बलात्कार नारी शिक्षा नारी पुरुष कर समान अधिकार और समादर पर इतना सुंदर भाव भंगी और सुरस बोली में भाषण देलक कि सब वाह वाह करे लागल। क्या हुआ, शिवचंद तिलक और दहेज पर, बाल विवाह पर, विधवा विवाह पर, जनाना मन यानी कि औरतों पर अत्याचार पर, बलात्कार पर, नारी शिक्षा पर और नारी और पुरुष पर के समान अधिकार और आदर पर इतना अच्छा भाव भंगी यानी कि भाव भंगिमा से इतना सुंदर और इतना अच्छा बोली में भाषण देते हैं कि सभी वाह वाह करने लगते हैं। लड़की मन कर एगो झुंड से फुसफुसाए सुनालक, अष्टभरक महाराज भाषण तो बड़ा सुंदर देवाना। लड़कियों का एक झुंड था, वहाँ से फुसफुसाने का आवाज़ आता है कि अष्टभरक महाराज भाषण तो बड़ा सुंदर देवाना। अष्टभरक क्या था, एक मुनि थे जो वो भी एक लंगड़े थे। तो वो लड़कियां क्या कह रही है कि अष्टभरक महाराज का भाषण जो है वो तो बहुत शानदार देते हैं, अष्टभरक जी भाषण तो बहुत शानदार दे रहे हैं। कर दिखावे तब नहीं, करके दिखाएंगे तभी ना। गोड़वा तो कैसन टेढ़ा मेढ़ा है। क्या कह रही हैं वो लड़कियां, गोड़वा यानी कि पैर तो कैसा टेढ़ा मेढ़ा है। उकर जनाना के देख तो कितना सुंदर और छरहर है। और वो लड़कियां क्या कह रही कि उसकी पत्नी को तो देखो कितना सुंदर और छरहरा है, पतली दुबली है। बदनसीब बेचारी, वो लड़कियां क्या कह रही है, स्वाति को बदनसीब कह रही है।
स्वाति सुनलक लेकिन महिला कल्याण इनकर दुख तकलीफ संकट आंदोलन एकता और भविष्य कर चर्चा करे में तनिक कोताही नहीं करलक। इन सभी बातों को स्वाति सुनी लेकिन महिला का कल्याण करने और इनका दुख तकलीफ संकट और आंदोलन एकता और भविष्य में चर्चा करने में वो कोई भी कोताही नहीं करती है। तब तक आओ 2-3 ठो छोड़ी मन चली छोड़ी मन टीका टिप्पणी करिए दिलें। तब तक क्या हुआ और 2-4 मनचली लड़कियां क्या करती है, उन पर टीका टिप्पणी कर देती है। शिवचंद के लय के ठोना बात सुन के घायल जा है रीठ जा है स्वाति। शिवचंद को लेकर और शिवचंद का बुराई या उनके बारे में जो उल्टा सीधा कहा जाता है उन सब बातों को सुन के क्या हो गई है स्वाति, आदी हो गई है। रीठ जा है मतलब कि एकदम उसका आदी हो गई है, अब उस पर असर नहीं करता है। कोई कहता अरे कलयुगी सती सावित्री बहन है, कोई क्या कहता है स्वाति को कि अरे कलयुगी सती सावित्री बन रही है। इतना सुंदर जिंदगी के ई टेढ़ा गोड़वा कर चलते गाढ़ा में ढोंसेक जा है। क्या कहते हैं लोग कि इतना सुंदर जिंदगी को ई टेढ़ गोड़वा यानी कि यह टेढ़ा पैर वाला के चलते गड्ढा में यानी कि गड्ढा में ढोंसेक जा है, यानी कि गड्ढा में अपने आप को ढकेल दी है। केव कहतक टेढ़ी महुआ लंबा खोच दूल्हा से दुल्हिन ऊंच, लुमुट मुहा छोकरा से दिनों नहीं जाए। तो उसके बहुत तरह के उसको बुरी बातें स्वाति को कहते हैं कि टेढ़ी महुआ और लंबा खोच, महुआ में खोच रहता है देखिएगा, तो उसको उदाहरण देते हैं। और दूल्हा से दुल्हिन ऊंच यानी कि दूल्हा से दुल्हन क्या है, ऊंचा है। इस तरह की बातें करके उनको चिढ़ाते थे स्वाति को और उनके पति को। आदमी कर मन कतना मलिन हो सकेला उके स्वाति वह दिन जानलक जब उकर कोइक से जन्मल बेटा के दैक के हिसगाहा आदमी मन शिवचिन कर पौरुष पर शक करे लागले। क्या हुआ, आदमी का मन कितना मलिन हो है, कितना मलिन बदरंग है, आदमी का मन कितना बदरंग है, निरसहीन है। इस बात का स्वाति को उसी दिन पता चला जब उसके उकर कोइक से यानी कि उनका कोख से जब बेटा जन्म लिया, तो उसको देख के बहुत से लोग हिसगा करने वाले लोग, जलन करने वाले लोग क्या किए, शिवचंद का पौरुष जीवन पर भी, पौरुषता पर भी क्या किए, वो लोग उंगली उठाने लगे, शक करने लगे। और दियो व्यक्ति कर आत्मा के कई किस्म से दुख पहुँचा ले। और दोनों यानी कि स्वाति और उनके पति के आत्मा को क्या किया, बहुत तरह से लोग दुख पहुँचाए, कई किस्म से यानी कि बहुत तरीके से दुख पहुँचाए। सब से सह के गलक स्वाति, सबको स्वाति क्या की, सहते गई। यह सहन शक्ति और धीरजा कर फल है कि आज ऊ और शिवचंद जिंदगी कर जे ठाव में करगा में पहुंच जाए हैं वो दूसर मन ले दुर्लभ है। क्या कि स्वाति इन्हीं सब बातों को सहते गई और इसी सहन शक्ति और धीरज का फल था कि आज स्वाति और शिवचंद का जिंदगी एक ऐसे ऊंचा जगह पे पहुंच गया है जहां दूसरों का पहुंचना बहुत ही दुर्लभ है। पंगु चढ़े गिरवर गहन मुख होवी वाचाल, द्रव सकल कलिमह दहन जासु कृपा से दयाल। ये क्या है, इसके बारे में यहाँ आपको थोड़ा सा बता दे कि ये एक रहीम का दोहा है। पंगु चढ़े गिरवर गहन कहने का अर्थ क्या हुआ कि जिनकी कृपा से लंगड़ा लूला भी क्या होता है, गिरवर यानी कि पहाड़ पर चढ़ जाता है। मुख होवी वाचाल यानी कि एक गूंगा आदमी भी वाचाल यानी कि बोलने लगता है। द्रव सकल कलिमह दहन जासु कृपा से दयाल, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले हैं और दयालु हैं। और क्या कहते हैं इसमें कि हम पर कृपा कीजिए भगवान। ये एक श्लोक है, ये रामचरितमानस का ये एक श्लोक है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि उनकी कृपा से लंगड़ा लूल्हा भी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है और गूंगा भी बोलने लगते हैं, और वे कलयुग के सब पापों को जला देने वाले हैं। ऐसे भगवान, दयालु भगवान मुझ पर भी दया कीजिए, ऐसा ये श्लोक है। याद है स्वाति के उ दिन जब ऊ और शिवचंद कॉलेज में पढ़त रहे। याद है यानी कि याद है स्वाति को वो दिन भी जब वो और शिवचंद कॉलेज में पढ़ते थे। शिवचंद कॉलेज का स्वीपर स्वर्गीय मंगतू राम कर बेटा रहे। तो शिवचंद कौन था, कॉलेज का स्वीपर यानी कि झाड़ू पोछा करने वाले मंगतू राम कर
टूरा बेटा रहे। टूरा यानी कि टूअर, यानी कि उसकी माँ नहीं थी। शिवचंद कॉलेज का स्वीपर के स्वर्गीय मंगतू राम का टूरा बेटा रहे, यानी कि टूअर था। घर में खाली विधवा माँ, घर में एक बस विधवा माँ थी। उकर दियो गोड़ पोलियो कर चलते ऐठाल। किसका? शिवचंद का दोनों गोड़ यानी कि पैर पोलियो के चलते क्या हुआ था? घुमा हुआ था। दियो हाथ में बैसाखी ले ले तब चले। जब वो दोनों हाथ में बैसाखी लेते थे शिवचंद तभी चल पाते थे। जब शिवचंद बैठल रहता तो कोई नहीं कहता कि वो लंगड़ा है। जब शिवचंद बैठा रहते थे तो कोई नहीं कह पाता था कि वो लंगड़ा है। गोर चाकर मुखमंडल तहाँ बड़ बड़ सुंदर संवेदनशील आँख। उनका गोर चाकर मुख, यानी कि गोरा और चौड़ा चेहरा था, मुख था, मंडल था और बड़ा सुंदर सुंदर और संवेदनशील आंखें थी। दियो हाथ सुडौल तरहथी और अंग्री मन शुभगमान, यानी कि उनका जो हाथ था वो बहुत ही सुडौल था और जो हाथ का तलहथी होता है वो भी बहुत सुंदर था और अंगुली सब भी बहुत ही सुंदर था। अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स करत रहे शिवचंद। शिवचंद क्या करते थे? अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स करते थे। हिंदी भाषाओं कर उकर बढ़िया रहे। हिंदी भाषा उकर बढ़िया रहे। इंग्लिश में अंग्रेजी में ऑनर्स कर रहे थे, लेकिन हिंदी भाषा भी उनका बहुत अच्छा था। हर साल कॉलेज कर सालाना उत्सव में शिवचंद का लिखल नाटक खेलल जात रहे। हर साल कॉलेज का जो सालाना उत्सव होता था उसमें शिवचंद का लिखा हुआ नाटक खेला जाता था। कॉलेज पत्रिका में उकर लिखल कहानी कविता पहल इनाम पावत रहे और कॉलेज का पत्रिका में उनके द्वारा लिखा गया कहानी और कविता पहला इनाम पाता था। अपन बुढ़िया माए कर खर्चा चलाए के लिए शिवचंद ट्यूशन पढ़ात रहे और अपना बूढ़ी माँ का खर्चा चलाने के लिए शिवचंद ट्यूशन पढ़ाते थे। अपन इलाका कर हाल समाचार खबर कागज लाइल भेज के वो छोट मोट पत्रकारों बन जा रहे। वो क्या करते थे? अपना इलाका का हाल समाचार और खबर को कागज़ में लिखते थे और भेजते थे, जिससे कि वो छोटा मोटा एक पत्रकार बन गए थे। प्रोफेसर बनकर भविष्यवाणी रहे कि आगे जाके शिवचंद एक ठो उम्दा प्रोफेसर और पत्रकार बनी। तो उनके जो भी प्रोफेसर थे उनका ये भविष्यवाणी था कि आगे जाके शिवचंद क्या बनेगा? एक उम्दा यानी कि एक अच्छा प्रोफेसर और पत्रकार बनेगा। स्वाति कॉलेज में पढ़े अलग तो शिवचंद से 2 बरस कर जूनियर होला। स्वाति जब कॉलेज में पढ़ने आती है तो शिवचंद से 2 बरस का जूनियर रहती है। स्वाति राखलक हिंदी ऑनर्स। स्वाति हिंदी ऑनर्स रखती है। हिंदी कविता और कहानी लिखे में स्वाति 100 बेरा पहल नंबर आवत रहे। तो हिंदी कविता और कहानी लिखने में स्वाति 100 बेरा यानी कि हमेशा पहले नंबर पर आती थी। अंग्रेजी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में शिवचंद और स्वाति बराबर पहल दूसरा होते रहे। अंग्रेजी और हिंदी का वाद विवाद प्रतियोगिता में शिवचंद और स्वाति क्या होता था? हमेशा पहले और दूसरे नंबर पर रहते थे। ऐसे तो शिवचंद के पूरा कॉलेज दुलार और सहानुभूति देते रहे, लेकिन स्वाति का हृदय में तो शिवचंद सहानुभूति एकला नहीं प्रीत का ठाव पाते जाते रहे। वैसे तो क्या था? शिवचंद को पूरा कॉलेज ही दुलार और प्यार और सहानुभूति देता था, लेकिन स्वाति के हृदय में क्या था? शिवचंद के लिए सिर्फ सहानुभूति नहीं था, प्रीत का ठाव पाते जाते रहे। प्रीत यानी कि प्रेम, प्रीत लिखा हुआ उसको, प्रेम का ठाव यानी कि जगह पाते जा रहा था, यानी कि उनके लिए प्यार पनपते जा रहा था शिवचंद के लिए स्वाति के दिल में। स्वाति हिंदी ऑनर्स में टॉप करलक। स्वाति हिंदी ऑनर्स में टॉप करती है। अखबार में कॉलेज बट से उकर फोटो छापल गेलक और अखबार में पेपर में कॉलेज के तरफ से उनका फोटो भी छपा। स्वाति आगे पढ़े खोजलक, मगर बेटी छुआ है के कह के भाई हारमन हुमानी नहीं गछलें। स्वाति आगे पढ़ना चाह रही थी, लेकिन बेटी छुआ यानी कि लड़की होने के कारण क्या उसका भाई लोग उसके लिए हामी नहीं भरते हैं, तैयार नहीं होते हैं। स्वाति प्राइवेट रूप में एमए और बीपीसी कर तैयारी करे लागलक। स्वाति क्या की प्राइवेट रूप में क्या करने लगी? एमए करने लगी और बीपीसी का तैयारी करने लगी। उकर ले बेस घर से नावा गोतिया मन आवे के लागल और उसके लिए क्या के बेस यानी कि अच्छा घर से नावा गोतिया यानी कि मेहमान आने लगे उकर हाथ मांगे के लिए। नया मेहमान आने लगे उन स्वाति का हाथ मांगने के लिए। स्वाति कोनो बर के नी पतियालक। स्वाति क्या की किसी भी बर यानी कि जो भी उनको शादी के लिए दूल्हा या बर आया था उसको वो नहीं पसंद करती है
इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर सब घुर गए। इंजीनियर से लेकर डॉक्टर से लेकर ऑफिसर तक लोग स्वाति का हाथ मांगने के लिए आते हैं, लेकिन सभी लौट जाते हैं। घर कर सब जन नाराज हो गए। घर के सभी लोग क्या हुए, नाराज हो गए। स्वाति अपन माँ से साफ कह दिलक कि वो अपन जीवन संगी के रूप में शिवचंद के चुन चुकी है। स्वाति अपनी माँ से साफ लफ्जों में कह देती है कि वह अपना जीवन साथी के रूप में शिवचंद को चुन ली है। माँ भाई भौजी सब अगबका गए। तो माँ थी, भाई और भौजी यानी कि भाभियाँ थी, सब अगबका गए यानी कि परेशान हो गए। भला स्वाति जैसन तेज और सुंदर लड़की शिवचंद के लंगड़ा गरीब स्वीपर कर बेटा के चाहेला, छी छी। वो लोग सभी परेशान हो गए कि भला स्वाति जैसी तेज और सुंदर लड़की शिवचंद के, जो कि एक लंगड़ा है और एक गरीब स्वीपर का झाड़ू लगाने वाला का बेटा है, और वे छी छी करने लगे। माँ स्वाति के समझालक इंजीनियर डॉक्टर मन घुर जात हैं बेटी। माँ स्वाति को समझाती है कि इंजीनियर डॉक्टर सब लौट जा रहे हैं, होश संभराओ, अपने होश को संभालो। उसकी माँ कहती है हाँ कह दे। उसकी माँ कहती है कि हाँ कह दो, तोर भाई मनक माथा ना गिरा, यानी कि तुम अपना भाई सबका माथा को मत झुकाओ। मगर स्वाति कह रहे माँ के समझाए के, इंजीनियर डॉक्टर मन के स्वस्थ सुंदर पुरुष मन के तो सब पतियाए ना और अपन बनाए ना आइयो। स्वाति क्या कहती है अपनी माँ से कि समझाती है कि इंजीनियर डॉक्टर और स्वस्थ और सुंदर व्यक्तियों को तो पुरुष को क्या होता है, सभी कोई पसंद करते हैं और अपना बनाते हैं। लंगड़ा ठूठा अंधरा काना बहिरा गहन तीरा मन के कोई नहीं पतियाए। और जो लंगड़ा है, लूल्हा है, अंधा है, काना है, बहरा है, वो लोग को कोई पसंद नहीं करता है। ओहो मन जुन मानव है के, वो लोग भी तो आखिर आदमी है, इंसान है। ओहो मन कर मन में संवेदन है, प्रीत है, जिए कर इच्छा है, केकरो से प्रेम पावे कर कखू प्रेम देकर अधिकार है। स्वाति क्या कहती है, ओहो मन जुन यानी कि वो लोग भी मानव हैं, इंसान है। वो लोग के मन में भी संवेदनशीलता है, संवेदना है, प्रीत है यानी कि प्यार है, जिए कर इच्छा है यानी कि जीने का इच्छा है, केकरो से प्रेम पावे कर और कखू प्रेम देकर अधिकार है, यानी कि किसी से प्रेम पाने का और किसी को प्रेम देने का अधिकार है। उमन के समाज काले घिनियाए आइयो। वो कहती है स्वाति कि उन लोगों को समाज घिनिया यानी कि क्यों उनसे घिनघिना व्यवहार करती है ये समाज। माँ आखिर में स्वाति के घर से निकला दिलाए भाई भौजी मन। आखिरकार में क्या होता है, स्वाति को घर से निकाल दिया जाता है उनके भाइयों और भाभियों के द्वारा। गांव से 5 कोस दूर वन दुर्गा कर मंदिर में सरहुल कर बिहाने शिवचंद स्वाति कर मांग में सिंदूर भरलक। गांव से 5 कोस दूर क्या हुआ, वन दुर्गा का मंदिर में क्या हुआ, सरहुल के सुबह में शिवचंद स्वाति के मांग में सिंदूर भरते हैं। चमेली फूल कर मंगल सूत्र पिंधालक, और चमेली फूल का मंगल सूत्र पहनाता है कौन, शिवचंद स्वाति को। और कचनार फूल कर गहना, और कचनार फूल का क्या गहना पहनाता है। शिवचंद स्वाति के लय के कोनो तैर मंदिर कर हेठे कर घाट ठन उतर गेलक। और शिवचंद क्या करते हैं, स्वाति को लेकर किसी तरह मंदिर के नीचे जो घाघ है, झरना था, वहाँ पर उतर के बैठ जाते हैं। घाघ पासे एकांत बनकेवरा फूल कर सुगंध से भिंजल छाए में अपन टेढ़ा मेढ़ा गोड़क कोरा में शिवचंद स्वाति के बैठालक। उस झरने के पास एकांत में बनकेवरा फूल के का सुगंध से भींगा हुआ सराबोर हुआ छाया में अपना टेढ़ा मेढ़ा पैर को, मतलब पैर का क्या किया, गोद में क्या किया, शिवचंद स्वाति को बैठाते हैं। वो रत रत लाल नदी कमल कर एगो धकड़ल फूल स्वाति के खोसा में खोस दिलक। और वो क्या करते हैं, उसी नदी का एक कमल का फूल को क्या करते हैं, स्वाति का खोसा में यानी कि सर में, खोपा में क्या करते हैं, ये फूल को लगा देते हैं। वो अपन निर्मल विपरीत कर कली के स्वाति कर मुँह, कपार, छाती और दियो आँख में सवरा दिलक। और वह अपना निर्मल प्रीत यानी कि प्यार का कली से स्वाति का सर, मुड़ यानी कि सर, कपाल और छाती में और दोनों आँख को संवरा देते हैं। बुझालक उकर हरियर अंचरा में दौरा भर केवरा फूल भर जा है, और फूल कर मधुगंध से उकर जिंदगी महमहाए उठे। ऐसा बुझालक यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका हरा आंचल में दौरा भर के, यानी कि एक दौरा कहते हैं, एक धान उन रखने के लिए रहता है, बांस का बना हुआ, तो उसमें भर के
केवड़ा फूल भर गया है और उस फूल का जो मधुगंध है, अच्छा महक है, उकर जिंदगी उससे उसका ज़िंदगी क्या हुआ है, महक उठा है, महा उठे यानी कि उसका ज़िंदगी महक उठा है। प्रेम विभोर होय के शिवचंद बाँसी में फिर ओह चिर परिचित सुर के बजालक कांधे राधा जगत जननी। प्रेम विभोर में होकर शिवचंद क्या करते हैं, फिर से बंसी को निकालते हैं और अपने उसी चिर परिचित अंदाज और सुर के साथ बजाने लगते हैं कि कांधे यानी कि राधा जगत जननी रोती है बोल के। शिवचंद कर करुण सुर के सुन के स्वाति का लोर ढराई के ऊपर छाती में भिंजाक लागलक। यानी कि शिवचंद का करुण कहते हैं दयनीय, दया भाव वाला सुर को सुन के क्या होता है, स्वाति का लोर ढराई के, लोर यानी कि आंसू ढरकने लगता है, बहने लगता है और उसके छाती को भिंजा लागलक, और उसकी छाती को क्या करता है, भिंगाने लगता है। शिवचंद उकर लोर के पोछलक और रुधाल कंठ से कहलक, काले इतना अधीर होती स्वाति। शिवचंद क्या करते हैं, स्वाति का आंसू को पोंछते हुए और अपने रुंध हुए कंठों से, गला से कहते हैं कि क्यों इतना अधीर हो रही हो स्वाति, रावरे तो मोर जिंदगी के कालकूट के पी के उके मधुरई से भर देही। क्या कहते हैं शिवचंद कि क्यों इतना अधीर हो रही हो स्वाति, रावरे यानी कि आप तो मेरी जिंदगी का, कालकूट कहते हैं विष को, विष यानी कि जहर को, आप मेरी जिंदगी का जहर को पी के उके मधुरय से भर दे, यानी कि उसको मधुर यानी कि मधुर रस से भर दिए हैं। आप मेरा विष को पी के उसको मधुर रसों से भर दिए हैं। जानी ल स्वाति नक्षत्र कतना जाड़ गरम और बरखा के पियल, तब जाके अपन अंतर में रस कर बूंद जोगायल। वो स्वाति से कहते हैं कि जानती हो स्वाति, जानी ल स्वाति यानी कि जानती हो स्वाति, नक्षत्र यानी कि नक्षत्र जो है कितना जाड़ गरम यानी कि ठंडा गरम और वर्षा, बरखा यानी कि वर्षा को पीती है, तब जाके अपने अंतर में रस बूंद जगाए ले, यानी कि अपने अंदर में रस का बूंद को जगाती है, जोगाए ले यानी कि जमा करती है। जखन उकर अंतर करुणा से भवक उठेला, और जिसका दिल जो है, अंतर जो है, अंतर मन करुणा से भड़क जाता है, भवक उठता है, तो क्या होता है, 2 बूंद गिराए देवेला माय मेदनी कर छाती में, और क्या करता है, 2 बूंद गिरा देता है माँ मेदनी यानी कि धरती के छाती पर। कदली सीप भुजंग और पपीहा ओहे बूंद ले ललचात रहेला। यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा कि ये भी एक रहीम का दोहा है कि, और उसमें क्या बतलाया है, कदली भी एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, सीप यानी कि मोती, भुजंग यानी कि सांप, और पपीहा यानी कि कोयल। तो क्या कह रहा है कि जब मेदनी के छाती में वो बूंद गिरता है, नक्षत्र से बूंद गिरता है, तो क्या होता है कि उसके लिए सब लोग तरसते हैं, कदली भी तरसता है, और कदली में ये जब गिरता है तो ये कपूर बन जाता है। सीप में जब गिरता है वही 2 बूंद तो मोती बन जाता है, और भुजंग यानी कि सांप में गिरता है तो वही जहर बन जाता है। ऐसा उसी बूंद के लिए सब ललचाते हैं। अपन जिंदगी के सार्थक बनाए के लिए, सब कोई अपना ज़िंदगी को सार्थक बनाने के लिए, ये सब सभी कोई उस 2 बूंद के लिए ललचाते हैं। सीप जैसन छोटे सन जीव ले यह बूंद मोती बन जाएला, और सीप जैसा छोटा सा जीव के लिए यही जो 2 बूंद गिरता है वह मोती बन जाता है। रावरे शिवचंद का जिंदगी सीप कर मोती है कि, आप शिवचंद का जिंदगी का सीप का मोती हैं। मोती एकला नी लागी मोर जिंदगी कर, मेरी जिंदगी का सिर्फ आप मोती नहीं हैं, जिंदगी उकर रस जिए कर शक्ति सब है कि, सिर्फ मोती नहीं है, जिंदगी और उसका रस है, जीने का शक्ति है। आप मेरे लिए सब कुछ है, सब है कि यानी कि सब कुछ है। रावरे स्वाति बूंद ना लागी, स्वाति मधु है कि, स्वाति मधु। देखिए स्वाति यहाँ पर उनका नाम भी, और स्वाति एक नक्षत्र भी है, नक्षत्र का नाम है, जिसमें नक्षत्र से बूंद गिरने का भी हम बात बताए थे। तो क्या बोल रहे हैं कि रावरे स्वाति बूंद नहीं लागी, यानी कि आप सिर्फ स्वाति नक्षत्र का बूंद ही नहीं है, स्वाति का मधु है। मधु आप जान रहे हैं, मधुरस है, शहद है, स्वाति मधु। बहुत ही अच्छा कहानी था। इसका क्वेश्चन आंसर हम बाद में करवाएंगे, पहले जितना भी कहानी है उसको कर ले रहे हैं। आप कहानी कम से कम अभी सीखिए, और जो लोग भी उत्पाद सिपाही में लिए हैं नागपुरी, उन तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।